अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि कैसे हम USB टू SATA बॉक्स को ठीक करते हैं। अगर आप बॉक्स चेंज करके बार बार थक गए हैं और आपकी पोर्टेबल हार्ड डिस्क बार बार ख़राब हो रही है, तो आपको इसको चलाने में दिक्कत आ रही है, तो आप इसको बआसानी आप घर पे ठीक कर सकते हैं सिर्फ सोल्डरिंग आयरन की मदद से, और अपना कीमती डाटा इसमें से बआसानी निकाल सकते हैं। दोस्तों इस सबसे पहले आपने बॉक्स को खोलना है। उसके अंदर आपने ये किट देखी होगी जो बॉक्स के साथ मिलती है। ये ID हार्ड, SATA हार्ड जो हमारी होती है उसके साथ कनेक्ट होती है। ID हार्ड की पोर्ट कुछ और किस्म की होती है, लेकिन ये SATA हार्ड के लिए यही पोर्टेबल बेस्ट होती है, जिसके साथ हम लैपटॉप की हार्ड लगाते हैं और अपना एक USB स्टोरेज का बॉक्स बना लेते हैं। तो दोस्तों इसका मसला सबसे ज़्यादा कॉमन फॉल्ट ये होता है कि इसकी जो पिन होती है ना, ये कनेक्टर है, ये इसका बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बार बार डाटा इंटरप्ट हो जाता है, या फॉर्मेट नहीं होती, या डाटा स्टोर नहीं होता। तो हमने सबसे पहले इस कनेक्टर को आगे से काट दिया है। दोस्तों काटने का मकसद सिर्फ आपको समझाना है। तो हमने ये देखें इसका कनेक्टर काटा है, इसमें से हमारे पास टोटल 4 तारें निकलती हैं। 4 कलर की तार होती है। तो इसमें 2 तारें हमारी पावर सप्लाई की होती हैं जिससे हार्ड डिस्क ऑन होती है, और 2 तारें हमारी डाटा कनेक्शन की होती हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ है जिसके USB हो जाए, या कोई भी चीज़ जो हम किसी डिवाइस के साथ अटैच करते हैं, जैसे USB है, मोबाइल चार्जिंग या मोबाइल डाटा ट्रांसफ़र है, तो इसमें 4 तारें ही हमारी कॉमन होती हैं। किसी डाटा केबल में 5 तारें होती हैं जो एक ग्राउंड की तार होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट हमारी 4 तारें होती हैं, 2 पावर की और 2 डाटा ट्रांसफ़र की। तो ये देखिए हमने ये एक इसका मुकम्मल जो जोड़ा है ना, वो आपको दिखा रहे हैं कि मेल और फीमेल कनेक्टर। दोस्तों ये दोनों जब ख़राब हो जाएं तो हमारा मसला बार बार आता है। तो अगर आपके पास कोई और USB डाटा केबल 4 तारों वाली मौजूद हो, तो आप इसकी जगह वो भी लगा सकते हैं। इसकी वायर को अगर लंबा करना चाहें USB वाली, तो आप किसी मोबाइल चार्जर की डाटा केबल को काट कर उसके आगे से कनेक्टर उतार दें और उसकी USB की 4 तारें इस किट पे लगा सकते हैं। इसको लगाने का तरीका इस वीडियो में आपको मुकम्मल बताएंगे। ये देखिए सबसे पहले हमने पोर्ट को उतारने से पहले इसकी कनेक्शन देख लेने हैं। ये सब आपकी आसानी के लिए है कि किसी जैक को उतारने से पहले इसके कलर कोडिंग देख लें कि इसके कलर कोडिंग कौन कौन सी होगी। तो ये जैक के पीछे हमारी टोटल 5 तारें हैं, जबकि हमें 4 तारें चाहिए, जैसे कि हमने आपको वीडियो में बताया है। तो हम कंफर्म करेंगे कि हमें कौन कौन सी 4 चाहिए। सबसे पहले आपने मल्टीमीटर लेना है, उसको कंटिन्यूसली पे सेट करना है, और डायोड मोड पे कर लेंगे तो बेहतर है। हमने डायोड मोड पे कर लिया है, और ये देखें अगर तारें शॉर्ट होंगी तो 00 आएगा, अगर कोई वैल्यू होगी तो ऊपर वैल्यू आएगी। सबसे पहले हमने सारे कलर कोड, किट की डायरेक्शन आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, और बारी बारी सारे चेंज करेंगे। हमने ब्लैक प्रोम ऊपर रख दिया है कनेक्टर पे, और हम रेड प्रोम से साथ कनेक्टर के पीछे वाले टर्मिनल पर चेक करेंगे। देखें इस पे वैल्यू आई है, ये नहीं, इस पे भी वैल्यू आई है, ये भी इसकी कतार नहीं है। ये हम बेरोन वायर चेक कर रहे हैं, ये भी नहीं है। जिस जगह पे ये शॉर्ट होगी उस जगह पे हमारा ये बेरोन टर्मिनल आ रहा है। ये देखें इस पे शॉर्ट है, ये फुल राइट टर्मिनल है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमने किट पकड़ी है, ये राइट टर्मिनल जो पहले वाला है उस पर हमारी ये कंटिन्यूटी आ रही है। तो हम इस पे एक डायग्राम बना लेंगे आपकी आसानी के लिए। ये इस तरह हमने किट को रखा है PCB को। तो ये हमारी एंड वाली जो है, इधर से राइट हैंड पे हमारी फर्स्ट वाली बेरोन तार पे कंटिन्यूटी आ रही है, यानी कि ये हमारी बेरोन है। तो ये हमारी पॉजिटिव है, बेरोन कलर पॉजिटिव का ही होता है। हम फर्दर आपको वीडियो में बताएंगे कि हमें ये कैसे पता चला। तो इसके बाद हम बाकी के जो 3 कलर कोड हैं वो भी आपको बारी बारी ट्राई करके चेक करवाते हैं कि वो कौन से कलर होंगे। इसके बाद ये हमारा देखें, ये वाइट कलर की है। अब हम इसकी कंटिन्यूटी देखेंगे किस कलर पे किस जगह पे आ रही है, कितने नंबर टर्मिनल पे आ रही है। तो ये देखिए हमने फिर लेफ़्ट से चेक किया, इस पे वैल्यू आ गई, ये नहीं है। इस पे भी वैल्यू आ गई, ये भी नहीं है। उसके बाद फर्दर इस पे भी वैल्यू है, ये नहीं है। जो शॉर्ट होगी इसका मतलब है कि वो हमारी तार है। ये देखें चौथे नंबर से लेफ़्ट साइड पे, और अगर राइट साइड की देखें तो दूसरे नंबर पे बेरोन के साथ हमारी वाइट आई है। तो अब हम इसका भी टैग लगा लेंगे अपने। ये देखें बेरोन के साथ हमारी ये वाइट आई है। दोस्तों अगर एक सिंपल फार्मूला जो मोबाइल चार्जिंग की पोर्ट होती है, या कोई भी उसमें आपको बताएं, या USB जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए हम पिन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो साइडों की 2 तारें होती हैं वो हमेशा पावर की होती हैं,
जो सेंटर में 2 होती हैं वो हमेशा डाटा ट्रांसफ़र और एक OTG की होती है। तो इनमें हम जो पॉजिटिव साइड की तरफ होती हैं 2 तारें वो हमेशा डाटा ट्रांसफ़र की होती है, और जो दरमियान में एक इजाफी तार होती है OTG की वो हमेशा नेगेटिव साइड के साथ होती है। तो चलें हम इस वीडियो को मज़ीद लंबा किए बगैर हम सारे टर्मिनल को एक रफ़ पॉइंट पे लिख लेते हैं, कौन कौन सा टर्मिनल हमारी किस जगह पे आ रहा है। आपको टेक्निक बता दी गई है, इसी तरह हम मुकम्मल जो है सेटअप उसको ऐसे लिख लेते हैं और बाद में आपको बताते हैं। तो दोस्तों लिखने के बाद आपको ये भी हम बताएंगे कि हमने जो पॉइंट निकाले थे और जो एक्चुअल बोर्ड पे PCB पे नीचे से निकलते हैं उनमें क्या फ़र्क निकलता है। तो देखें हमने ये 5 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। इसमें OTG का और ग्राउंड का दोनों सेम है, यानी कि ग्रीन है। तो अब हम इस जैक को उतारते हैं कि हम उतार के देखते हैं कि इस जैक में से हमारे नीचे से ओरिजिनल PCB के प्रिंट क्या दिखाते हैं हमें, और कौन कौन से पॉइंट किस किस जगह पे निकलते हैं और कैसे इनको हम ट्रेस करेंगे। तो हमने एक रफ़ आइडिया ले लिया है ताकि हमें कोई मुश्किल ना आए अगर हमने उसके ऊपर भी काम करके दोबारा तारें लगानी हो। तो अब हम इस PCB पे वज़न डालकर इसको एहतियात से ये जैक को सोल्डरिंग करेंगे, मगर पॉइंट को सोल्डरिंग करने से पहले हम इसको पुराने जैक को पहले उतारेंगे। तो हम इसको हीट गन की मदद से मुनासिब हीट देकर बिल्कुल आहिस्तगी से इसको उठाएंगे ताकि हमारा PCB भी डैमेज ना हो और हमारा जैक भी उतर जाए। ये सबसे पहले हमने इस पे पेस्ट लगानी है और फिर इसको हीट देकर बिल्कुल मुनासिब हीट से कोई और कंपोनेंट ना जले इसको उठा लेना है। तो ले जी हमने इसको जैक को बिल्कुल आसानी के साथ उतार लिया है और इसके नीचे से हमारे 5 पॉइंट डाटे और पावर वाले निकल आए हैं और 4 हमारी जैक की सपोर्ट हैं। तो उसी डायरेक्शन में हमने PCB को पकड़ना है जैसे हमने डायग्राम बनाई थी। तो ये देखें हमारे जो 5 पॉइंट थे इनमें से वही 5 पॉइंट वही निकले हैं जैसे कि हमने बनाए थे। ये देखें ये ग्राउंड है और उसके साथ OTG वाला भी ग्राउंड है और 2 डाटा केबल और एक ही एंड पे पावर वाला जिसके साथ कैपेसिटर लगा हुआ है ब्राउन कलर का। ठीक है, ये फिर हमारा ये वाला ग्राउंड ये हमारा नेगेटिव कन्फर्म हो चुका है क्योंकि ये बड़ा पॉइंट है और बॉडी में फैला हुआ है इसका प्रिंट। ये दोनों जुड़े हुए हैं OTG और ग्राउंड। OTG की पावर की बात हो रही है तो ये दोनों कॉमन है इसलिए ये हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये उसके आगे वाले 2 जो है वो हमारे डाटा के ट्रांसफ़र के लिए हैं ब्लू और वाइट, और उससे आगे जो एंड पे है वो हमारा ब्राउन है। ब्राउन हमारा पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है, वो 5 वोल्ट करंट होता है। ये हमारा डाटा के लिए हैं, यानी कि 5 वोल्ट के साथ जो 2 पॉइंट होते हैं वो डाटा के होते हैं, और नेगेटिव के साथ जो पॉइंट होता है वो दरअसल OTG का होता है क्योंकि इसमें OTG नहीं होती। ये कौन सा मोबाइल है इसलिए इसका नेगेटिव 2 टर्मिनल पे शामिल है। तो ये देखें इसके हमने 4 पॉइंट जो है वो कंबाइन कर लिए हैं और इनके कलर भी ठीक हैं, कलर कोड भी हमने निकाल लिए हैं। तो अब हमने 5 वोल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव साइडों वाले और उसके बाद 2 सेंटर में 2 डाटे की तारें हैं उनको बिल्कुल ठीक से ठीक तरीके पे लगाना है, और कलर कोड भी हमारे यही होने चाहिए। हम जो भी डाटा केबल इस्तेमाल करेंगे उसमें अगर कलर कोड कोई डिफरेंस है तो हम उसको मल्टीमीटर से उस कलर का रिप्लेसमेंट चेक कर सकते हैं कि वो किस जगह पर आ रहा है। तो हमारे पास जो केबल है वो उसमें यही कलर हैं, तो अब हम उसको इसी तरतीब से लगाएंगे। ये हमारा कनेक्टर होता है जो 5 तारों को या 4 तारों को हूबहू उसी जगह पर टच कर देता है जब हम कोई भी पोर्ट प्लग इन करते हैं। तो ये कनेक्टर का काम इसीलिए यही होता है कि बआसानी हमारा कनेक्शन बहाल हो जाता है। इसलिए ये कनेक्टर मोबाइल चार्जिंग कनेक्टर हो या लैपटॉप का कनेक्टर, कोई भी कनेक्टर हो, ये तारों के कनेक्शन के लिए ये कनेक्टर लगाया जाता है। सबसे पहले हमने अपनी तार को सोल्ड कर लेना है अच्छे तरीके से ताकि चारों टर्मिनल अगर सोल्ड होंगे तो बआसानी हमारे PCB पर फौरी मेल्ट होकर माउंट हो जाएंगे, तो सोल्डर भी ज़्यादा नहीं फैलेगा। तो सबसे पहले हम चारों पॉइंट को सोल्ड कर लेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, कोई भी तार PCB पर लगानी हो सबसे पहले उसको बाहर सोल्ड कर लें और उसको ऐसे बना लें। अब ये हमने तार बना ली है, ये 4 तारें हमारे पास आ गई हैं। आप इसकी जगह कोई और भी केबल लंबे वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने आपको समझाने के लिए ये तार इस्तेमाल कर ली है। तो अब हम इस PCB पर ये तार माउंट करेंगे। ये हमने कैसे ये लगानी है, इसको सोल्ड करेंगे। सोल्ड करने का वही फार्मूला है जैसे आपने अपने वो पेपर पे लिख लिया था। ये देखें हमने पैड पे लिखा था, सेम उसी
प्रकार में उसी तरतीब से आपको लगा के इसको चेक भी करवाएंगे एंड पे कि कैसे हमारा डाटा चलता भी है, और इसको लैपटॉप पर हम चलाकर भी आपको दिखाएंगे। ये देखें, हमने जिस प्रकार से ये बोर्ड रखा था उसी प्रकार से हमने ये अपना पीसीबी पकड़ लिया है। अब हम इसको लगाएंगे, मुकम्मल कनेक्शन हम करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और 2 डाटे वाले पॉइंट। हम सबसे पहले सेंटर वाले पॉइंट लगाएंगे जो मुश्किल हैं। हम डाटे वाली तारें सबसे पहले लगाएंगे जो डाटा ट्रांसफ़र की होती हैं। तो ये देखें, हम पहली पिन छोड़ देंगे, उसके साथ वाली जो पिन है उस पर सबसे पहले डाटा की पॉइंट लगाएंगे। हमारी तार मोटी थी और जगह बहुत कम है, इसलिए हमने 2 डाटे की पॉइंट सेफ्टी से लगा ली हैं। अब ये जो हमारा नेगेटिव है इसको हम ग्राउंड पर लगा देंगे। इसको ज़रूरी नहीं कि उस जगह पर ही लगाना है, इसलिए हमारा तार मोटी है, इसको हमने एक साइड पर ग्राउंड कर दिया है। और जो हमारी पॉजिटिव तार है हम उसको भी डाटा के पास अब नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें खदशा है वो ना टूट जाए। इसको हम ये कैपेसिटर के इधर वाली साइड पे जहाँ पर हमारी ये तार पीसीबी पर प्रिंट जा रही है उस जगह पर हम इसको 5 वोल्ट लगा देंगे, तो हमारा ये भी ओके हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, जिस जगह पर उस पॉइंट का पावर जा रहा था हमने ये उस पर लगा दिया है। अब इसको लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे ताकि कोई सोल्डर इन पॉइंट के दरमियान ना रह जाए और कोई भी सोल्डरिंग आपस में जुड़ी हुई ना हो। ख़ास करके हमारी जो डाटा की तारें हैं वो बिल्कुल आपस में करीब करीब हैं, तो हम इसको अच्छी तरह वाश करेंगे। दोस्तों, वाश करने के बाद आपने इसको बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना, मामूली सी तार को खिंचाव की वजह से ये पॉइंट जुड़ भी सकते हैं। हमने इसको ये राड लिया है जो गिलू गन होती है, उसको हमने इस पे गिलू को गर्म करके इसके ऊपर लगा दिया है। आपने एल्फी इस पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, वो अगर कनेक्टर में चली जाएगी तो फिर वो उतरती बहुत मुश्किल है अगर कभी मेंटेनेंस करनी हो। ये हमने गिलू गन को गर्म करके राड को लगा दिया और हम ये देखें, अब आपको लैपटॉप पर चला कर दिखाते हैं। ये देखें, हमारी पहले सिर्फ 2 पार्टीशन थी, ये नीचे हमने USB कनेक्शन का कर दिया है। ये देखें, हमारी हार्ड डिस्क की लाइट भी ऑन हो गई है और इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है। तो ये देखें, हमारा कनेक्टिविटी के सिस्टम पर शो हो रही है। और ये देखें, हमारा बिल्कुल डाटा ट्रांसफ़र के लिए ये हमारी फाइल्स और पार्टीशन आ चुकी हैं हमारे सिस्टम में। ये देखें, बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी हार्ड, हमारा डाटा भी इसमें शो हो गया है। अब हमारी ये इसको हम अच्छी तरीके से अब वापस पैक कर देंगे, तो हमारा ये एक एक्सटर्नल ड्राइव जो पॉकेट ड्राइव है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। हम इसको उतार के दिखाते हैं। ये देखें, जैसे ही हम इसको उतारते हैं हमारी पार्टीशन वहाँ से गायब हो गई हैं। तो हमारा ये सिस्टम बिल्कुल अच्छे से कामयाब हो चुका है। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।